संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जो है संकल्प पत्र जारी हो चुका है। और अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक ऐसा खास सेगमेंट जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश के पहले इलेक्ट्रिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत की नेट जीरो लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई और पुणे के बीच देश के पहले इलेक्ट्रिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। यह कॉरिडोर सरकार की उस योजना का पहला चरण है जिसके तहत अगले 3 वर्षों में सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को इलेक्ट्रिक कॉरिडोर में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों, वैकल्पिक ईंधनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि साल 2035 तक महाराष्ट्र की लगभग 70% ऊर्जा की आवश्यकता सौर संयंत्रों से पूरी की जाएगी। Today we can see that the entire complex engineering in automobile, in mobility is designed, engineered and manufactured in India, and I am more proud that it is being done in Maharashtra, in Pune. भारत में आधुनिक परिवहन समाधानों के बढ़ते नेटवर्क के बीच यह नया कॉरिडोर पुणे को देश की ग्रीन लॉजिस्टिक्स क्रांति का केंद्र बना रहा है। इसके साथ ही बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहा है। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे बीड वासियों के घर का सपना अब साकार हो गया है। ये रिपोर्ट आपके लिए। महाराष्ट्र के बीड जिले ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड समय में 50,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हुआ है। राज्य द्वारा प्रायोजित इस आवास योजना ने जिले के हजारों रहवासियों के अपने घर के सपने को साकार किया है। सरकार ने दिवाली न्यू होम्स परियोजना के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से हजारों लाभार्थी परिवारों ने दीपावली से पहले अपने नए स्थायी घरों में प्रवेश किया। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल राज्य के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिले के जनप्रतिनिधियों, बीड जिला परिषद के सीईओ, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभार्थियों को बधाई दी है। वहीं ओबीसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नागपुर में 60 महाज्योति छात्रावास शुरू किए गए हैं। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 60 से अधिक नए छात्रावासों की शुरुआत की है। ओबीसी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के एक और प्रयास के रूप में मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला भी रखी है।
सरकार की प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे समुदाय के अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के व्यापक सामाजिक लक्ष्य को दोहराते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हर वंचित व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। पूर्वीच्या काळामध्ये अनाउन्समेंट व्हायच्या पण वसतिगृह सुरू होत नव्हते। आज 60 पेक्षा जास्त वसतिगृह सुरू आहेत। आमच्या मुलांना प्रवेश मिळालेला आहे। त्यांची त्या ठिकाणी शिक्षणाकरता राहण्याची सोय आपण केली। महाज्योतीच्या माध्यमातून पीएचडी सारख्या योजना सुरू केल्या। स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण सुरू केलं। पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के हरित लक्ष्यों के अनुरूप उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के पहले ऑक्सीजन पार्क राजमाता जिजाऊ उद्यान का उद्घाटन किया। 3.5 एकड़ में फैला यह पार्क इंटीग्रेटेड पार्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह पार्क केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं बल्कि एक शैक्षणिक स्थल भी है, जहां स्कूली बच्चे पौधों, स्थायित्व और स्वास्थ्य के बारे में व्यवहारिक रूप से सीख सकते हैं। इस उद्यान में 15,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें 100 से अधिक औषधीय और फूलों की प्रजातियां शामिल हैं। प्रत्येक पेड़ पर एक QR कोड प्लेट लगाई गई है, जिसके जरिए उसकी औषधीय और पारिस्थितिकी महत्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिससे यह पार्क एक जीवंत ज्ञान केंद्र बन गया है। याच्यामध्ये नेहमी माझी एकच भूमिका असते की आपल्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड झाली पाहिजे, झाडांचं प्लांटेशन झालं पाहिजे। आखिरकार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने विजन 2047 दस्तावेज को मंजूरी दे दी, जो राज्य के विकसित लक्ष्यों के लिए एक रोड मैप है। पेश है पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 तक राज्य के विकसित लक्ष्यों को हासिल करने का रोड मैप है। इस विजन डॉक्यूमेंट में एक स्पष्ट 3 चरणीय रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 2029, 2035 और 2047 के लिए मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं। यह विकसित महाराष्ट्र की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। शासन में तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली अपनाई जाए, जो प्रस्तावों का मूल्यांकन करे, कमियों की पहचान करे और पूरा अप्रूवल प्रोसेस तेजी से पूरा करे, जिससे समय की बड़ी बचत होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक सतत विकास मॉडल तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें सभी लाभार्थियों का डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, ताकि हर विभाग को यह पता हो कि किसे और कहां मदद की जरूरत है। इससे शासन अधिक पारदर्शी और कुशल बन सकेगा। ये थी महाराष्ट्र से इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और खबरों के लिए।